बहुत पुराने जमाने में जब देवता और राक्षस धरती पर घूमते थे, एक भयानक युद्ध हुआ। यह युद्ध प्रेम, कर्तव्य और दिव्य शक्तियों की कहानी है। एक तरफ थे भगवान कृष्ण, जो बहुत चालाक योद्धा थे और प्रेम और धर्म के साक्षात रूप थे। दूसरी तरफ थे बाणासुर, हजार भुजाओं वाला शक्तिशाली राक्षस राज, जो अपनी ताकत और गुस्से के लिए मशहूर था। यह युद्ध सिर्फ दो योद्धाओं के बीच नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई, धर्म और पाप की हमेशा की लड़ाई का प्रतीक था। बाणासुर की एक बहुत सुंदर बेटी थी, उषा। उषा को सपने में अनिरुद्ध, कृष्ण के पोते, से प्यार हो गया। प्यार की देवी रति की मदद से उषा ने अनिरुद्ध को अपनी सहेली चित्रलेखा की मदद से पाताल लोक से अपने महल में बुलवाया। राक्षसों के नियम के हिसाब से अनिरुद्ध को बिना युद्ध किए उषा से शादी करने की इजाजत नहीं थी। जब अनिरुद्ध द्वारका वापस नहीं आए तो कृष्ण और उनके परिवार को बहुत फिक्र हुई। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने कैद कर लिया है। यह सुनकर कृष्ण बहुत गुस्सा हुए। बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त था। कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध बहुत भयानक होगा। कृष्ण ने अपनी विशाल यादव सेना को बाणासुर के राज्य शोणितपुर पर हमला करने का आदेश दिया। बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी और दूसरे महान योद्धा कृष्ण के साथ गए। शोणितपुर की रक्षा के लिए बाणासुर की विशाल सेना तैयार थी। दोनों सेनाओं के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। देवताओं को बुलाया गया। बाणासुर ने अपने साथियों को बुलाया, जिसमें उसके दोस्त और शक्तिशाली राक्षस शामिल थे। देवता भी इस दिव्य युद्ध को देखने के लिए स्वर्ग से नीचे आए। बाणासुर और उसकी सेना ने यादवों पर बहुत जोरदार हमला किया। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र आमने सामने। बाणासुर ने अपनी हजार भुजाओं से बहुत सारे दिव्य हथियार चलाए, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उन सबको खत्म कर दिया। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर पर वार किया, लेकिन भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसे रोक लिया। शिव अपने भक्त की रक्षा करने आए थे और अब उन्हें कृष्ण से युद्ध करने पर मजबूर होना पड़ रहा था। शिव और कृष्ण के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। शिव ने अपना रौद्र रूप धारण किया और कृष्ण पर अपने दिव्य अस्त्रों से प्रहार करने लगे। कृष्ण ने शांति बनाए रखने की कोशिश की और शिव को समझाने का प्रयास किया कि वह पाप का साथ दे रहे हैं, लेकिन शिव अपने क्रोध में अंधे हो गए थे। आखिरकार कृष्ण ने शिव को युद्ध में उलझा देखकर बाणासुर पर ध्यान केंद्रित किया। एक एक करके कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की सभी भुजाओं को काट डाला। बाणासुर दर्द से कराह रहा था, लेकिन वह अभी भी जीवित था क्योंकि उसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। इस सतीश ही बाणासुर को हराने के बाद कृष्ण ने शिव की स्तुति की और उन्हें शांत किया। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाणासुर को जीवन दान दे दिया। कृष्ण ने बाणासुर को उसके कामों के लिए माफ कर दिया और उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। बाणासुर अपनी बेटी उषा की शादी अनिरुद्ध से करने के लिए मान गया। अनिरुद्ध और उषा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। सभी देवता और राक्षस इस शुभ अवसर पर मौजूद थे। यह युद्ध प्रेम, त्याग और क्षमा की जीत थी। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और दया सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़े गुस्से और नफरत को भी जीत सकती है। शीघ्र सीधी